श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। श्री हनुमान चालीसा का व्यवहारिक स्वरूप। हनुमान चालीसा का आध्यात्मिक स्वरूप तो है ही, वैज्ञानिक स्वरूप भी है और व्यवहारिक स्वरूप भी मैं कोशिश कर रही हूं आपके सामने रखने की। अद्भुत रचना जिसकी हर पंक्ति में, हर शब्द में नए उत्साह का सृजन होता है और जिसे पढ़ने से समस्त दुखों का अंत होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर बिमल यस जो दायक फल चार। यह पूरी कथा गुरु कृपा की है। श्री गुरु की चरण धूलि मस्तक से लगाते हुए उनकी कृपा से श्री रघुनंदन की विमल यशोगाथा का वर्णन करने जा रहा हूं। यह राम कथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस चतुर्फल को प्रदान करने वाली है, अर्थात भक्ति से पूर्ण यह निवेदन है। जहां भक्ति है वहां ज्ञान है, भक्ति के बिना ज्ञान असंभव है। विद्यार्थियों को यह अवश्य या हमें हर किसी को यह जानना पड़ेगा कि जीवन में जहां जहां भक्ति है वहां विश्वास है और जहां विश्वास है वहां समस्याओं का समाधान है। सामान्य से विशेष बनने के लिए गुरु की भक्ति अत्यावश्यक है। एक सुंदर रोचक कथा आपके समक्ष रखती हूं। गुरु की खोज तुलसीदास जी को थी। शुभ चिंतकों ने बताया कि स्वामी नरहरिदास नित्य प्रति पावन सरिता के तट पर स्नान के लिए आते हैं। चरण वंदना से बेड़ा पार हो जाएगा। बालक तुलसी ब्रह्मा मुहूर्त में बालू की रेती पर लेट गए। गुरु के चरणों का स्पर्श किया और ज्ञान की याचना करने लगे। गुरु ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया और उनके ज्ञान का आलोक ऐसा पड़ा कि तुलसी विश्व कवि बन गए। तुलसी जी को विश्व कवि बनाने में उनके गुरु का अपार योगदान रहा। इसी प्रकार प्रत्येक बालक को, प्रत्येक मनुष्य को अपने लिए एक गुरु निर्धारित करना ही होगा और उसकी भक्ति निस्वार्थ भाव से करनी होगी। वह आपका मन भी हो सकता है, आपके परिवार के कोई बड़े सदस्य भी हो सकते हैं, आपका कोई साथी भी हो सकता है, किंतु जीवन की नैया को पार लगाने के लिए एक गुरु और उसके लिए अनन्य भक्ति अत्यावश्यक है, जो यह कथा हमें बताती है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। हम सब बुद्धिहीन हैं, अतएव बुद्धिदायक पवन पुत्र हनुमान का प्रथम स्मरण कर रहे हैं। बल, बुद्धि, विद्या प्रदान करने वाले हनुमान जी मेरे हृदय से अज्ञान के अंधेरे के साथ मेरी लौकिक पीड़ा और मेरे दोष को दूर करें। इन पंक्तियों में पूर्णतः अध्यात्म नजर आता है और श्री हनुमान जी का विनम्र भाव नजर आता है, जो आज युवा वर्ग को, हम सबको समझना चाहिए,
देखना चाहिए। हम सबों को इस दोहे के माध्यम से अध्यात्म अपने अंदर लाने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि अध्यात्म रहेगा तो किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव मात्र ही रहेगा। और विनम्र भाव, हमारे अंदर अगर विनम्र भाव रहा तो विद्या ददाति विनयम, इस प्रकार हम सब कुछ, हर प्रकार की विद्या को अपनी सहजता से, विनम्रता से ग्रहण कर सकते हैं। शरीर बल, आत्मबल, सभी प्रकार के बलों का हम अपने अंदर समावेश कर पाएंगे। यह हनुमान जी की भक्ति हमें इन दोहों के माध्यम से सिखाती है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है राम की शक्ति पूजा से, मैं आपके सामने उसे रखना चाहती हूँ। एक बार श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए और हनुमान जी का सात्विक क्रोध अपने चरम पर चला गया। निराला जी ने राम की शक्ति पूजा में कहा है, ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। यह देख करके हनुमान जी का क्रोध अपनी चरम पर चला गया और तब तक वह शांत नहीं होता है जब तक माता अंजना उन्हें समझाती नहीं है। वे सप्त लोक को ग्रास बनाना चाहते हैं। यहाँ यह दिखाया गया है किस प्रकार गुरु की अनन्य भक्ति है और जब गुरु जी का आदेश होता है तो तुरंत वो शांतचित्त हो जाते हैं। यह हमारे लिए अनुकरणीय है। अपने जो आराध्य हैं उनके प्रति अगर कहीं से भी कोई परेशानी हो तो उसे दूर करने की चेष्टा हम करें, और जब आराध्य का आदेश हो कि आप शांत चित्त हो जाएं तो हम तुरंत ही शांत चित्त हो जाएं। यह दर्शाता है हम सबको कि किस प्रकार एक अनन्य भक्ति, अनन्य श्रद्धा अपने गुरु के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, अपने आराध्य के लिए होनी चाहिए। इसी क्रम में एक और प्रसंग याद आ रहा है। हनुमान जी अत्यंत क्रोधित हैं, किंतु सामने श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। वो अब क्या करें, अपने क्रोध को कैसे दर्शाएं? अपने हाथ में मसक दंड लिए वो धरती के अंदर धंसते जा रहे हैं। उनके देह बल को वो ऊपर की ओर नहीं उठा सकते, तो उन्होंने धरती के अंदर उसको बढ़ाना शुरू किया। ये अद्भुत बात यह हमें सिखाती है कि अपने गुरु के आगे अपने ज्ञान को नहीं बखानना चाहिए। गुरु के आगे विनम्रता होनी चाहिए और उसी विनम्रता से उस ज्ञान को हम अर्जित कर पाएंगे जो गुरु के समक्ष है, जो गुरु हमें दान में देना चाहते हैं। इस प्रसंग में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि कभी भी कोई परेशानी का अनुभव हो, कभी भी मन व्यथित हो, तो अपने ईश्वर पर, अपने आराध्य पर उसे छोड़ देना चाहिए। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बहुत सुंदर रास्ता निकल कर आता है। अगर हम भी चिंता करें और वो भी चिंता करें तो क्या फायदा। हम अपनी परेशानियों को अपने गुरुजनों पर छोड़ करके निश्चिंत होकर अपने कर्म के प्रति अपना ध्यान रखें। श्री हनुमान जी सदैव हमारे लिए अनुकरणीय हैं। उनके पास अद्भुत भक्ति है, अध्यात्म है, विनम्र भाव है, विशिष्ट ज्ञान है, दैहिक बल है, व्यवहारिक ज्ञान है, अद्भुत सौंदर्य है, सनातन संस्कार है, वीरता है, अलौकिकता है, कार्य कौशल की अद्भुत शैली है, अलौकिक अनुराग है, परिस्थिति के अनुरूप कार्य करने की क्षमता है, प्रबल पराक्रम है, स्वामी का हृदय जीतने वाली जिजीविषा है, यशस्वी है, अतुलित यश देने वाले हैं, चतुर्दिक कीर्तिवान है, राजनीति वेदता है, कूटनीतिज्ञ हैं, खगोल शास्त्रीय हैं, सागर संतरण कला उनके पास है, प्रयत्न लाघव धैर्यशीलता है, राम के अनन्य सेवक हैं, गहन आत्मविश्वास है, महाप्रतापी हैं, अलौकिक प्रभाव देने वाले हैं,
समस्त रोगों का नाश करने वाले हैं, संकट मोचन स्वरूप हैं, असाधारण शौर्य को धारण करने वाले हैं, प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करने वाले हैं, शाश्वत सनातन हैं। ऐसे समस्त गुणों से भरपूर श्री हनुमान जी की सदा जय।